हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीरियर ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं जो है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन इंटीरियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज अ फंक्शन आई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन यूजुअली नोन एज इंटीरियर एक्सियम I1 such that I of x equals to x, I2 such that I of a subset A, I3 such that I of A intersection B equals to I of A intersection I of B, I4 such that I of A equals to I of A। इस डेफिनेशन कहता है कि एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स पर कोई फंक्शन डिफाइन है जो इस प्रकार से है, आई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, जिसके डोमेन और कोडोमेन में पी ऑफ एक्स है, जहाँ पी ऑफ एक्स पावर सेट को डिनोट करता है और पावर सेट का मतलब है कि एक्स के सभी सबसेट का कलेक्शन। तो आई को हम इंटीरियर ऑपरेटर कहेंगे अगर वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इन कंडीशन को हम इंटीरियर एक्सियम कहते हैं। और I1, I2, I3, I4 इन कंडीशन को डिनोट करता है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं जिसका स्टेटमेंट है, लेट आई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स बी द इंटीरियर ऑपरेटर एंड टी इक्वल्स टू जी सबसेट एक्स सच दैट आई ऑफ जी इक्वल्स टू जी, देन टी इज यूनिक टोपोलॉजी ऑन एक्स सच दैट आई ऑफ ए कोइंसिडेंस विद टी इंटीरियर ऑफ ए। इसी का एक और स्टेटमेंट है, लेट एक्स बी एनी सेट एंड आई बी द इंटीरियर ऑपरेटर ऑन एक्स that is a function I from p of x to p of x such that I1 I of x equals to x, I2 I of a subset A, I3 I of A intersection B equals to I of A intersection I of B, I4 I of A equals to I of A। For any subset A B of x, then there exists a unique topology on x such that for each A subset x, I of A coincidence with T interior of A। स्टेटमेंट कहता है कि I एक इंटीरियर ऑपरेटर है और T x के सबसेट का कलेक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइन है, तब T यूनिक टोपोलॉजी होगा x पर और I ऑफ A T इंटीरियर ऑफ A के इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं, लेट आई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स सच दैट आई एक इंटीरियर ऑपरेटर है, इट मीन्स वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। और हमने एक्स के सबसेट का एक कलेक्शन सपोज किया है जिसको टी से डिनोट किए हैं, जिसको इस प्रकार से डिफाइन किए हैं, टी इक्वल्स टू जी सब सेट एक्स सच दैट आई ऑफ जी इक्वल्स टू जी। तब हमें प्रूव करना है कि टी टोपोलॉजी है एक्स पर और टी टोपोलॉजी है एक्स पर और इंटीरियर ऑफ ए इक्वल है आई ऑफ ए की। तो हम पहले प्रूफ करेंगे कि टी टोपोलॉजी है एक्स पर। अगर टी टोपोलॉजी है एक्स पर, इट मीन्स वो टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। और हम जानते हैं कि टोपोलॉजी का फर्स्ट कंडीशन कहता है कि फाई और एक्स को टी में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट एक्सियम का यूज़ करते हैं जो है आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी। तो हमने जो टी डिफाइन किया है वो कहता है कि अगर आई ऑफ जी इक्वल है जी के, तो जी बिलोंग करता है टी में। सिमिलरली आई ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा टी में। अब हम प्रूफ करेंगे कि फाई भी टी में बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम सेकेंड एक्सियम का यूज़ करते हैं जो है आई ऑफ ए सबसेट ए। तो ये फाई के लिए हो जाएगा आई ऑफ फाई सबसेट फाई, लेकिन हम जानते हैं कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट होगा आई ऑफ फाई के। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि आई ऑफ फाई इक्वल होगा फाई के। आई ऑफ फाई इक्वल है फाई के, देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी आई ऑफ जी इक्वल जी, जहाँ जी बिलोंग करेगा टी में। सिमिलरली आई ऑफ फाई इक्वल टू फाई, देन फाई बिलोंग करेगा टी में। तो हमने दिखा दिया कि फाई और एक्स टी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टी टोपोलॉजी के फर्स्ट कंडीशन को होल्ड करता है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने टी से दो मेंबर लिए हैं, G1 और G2। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर जी टी में बिलोंग कर रहा है तो
आई ऑफ जी इक्वल होगा जी के। और यहाँ पास G1 बिलोंग कर रहा है T में, तो आई ऑफ G1 इक्वल होगा G1 के। और G2 भी बिलोंग कर रहा है T में, इट मीन्स आई ऑफ G2 इक्वल्स टू G2 होगा। हमें प्रूव करना है कि अगर G1 और G2 T में बिलोंग कर रहा है तो इनका इंटरसेक्शन भी T में बिलोंग करना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा कि आई ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल होगा G1 इंटरसेक्शन G2 के। तो इसके लिए हम थर्ड एक्सियम का यूज़ करते हैं, जो होता है आई ऑफ ए इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू आई ऑफ ए इंटरसेक्शन आई ऑफ B। तो आई ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 थर्ड एक्सियम से हो जाएगा आई ऑफ G1 इंटरसेक्शन आई ऑफ G2, और आई ऑफ G1 की वैल्यू होती है G1 और आई ऑफ G2 की वैल्यू है G2। तो वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगी G1 इंटरसेक्शन G2। और T के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि आई ऑफ G1 इक्वल्स टू G, जहाँ G बिलोंग करता है T में। तो आई ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल है G1 इंटरसेक्शन G2 के। तो T के डेफिनेशन से ये हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा T में। तो हमने दिखा दिया कि अगर G1 और G2 T के मेंबर है तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी T का मेंबर है। तो इसका मतलब है कि T टोपोलॉजी के सेकंड कंडीशन को भी होल्ड करता है। अब हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन से पहले हमें प्रूव करना होगा कि ये सबसेट बी दिस इम्प्लाइज आई ऑफ ए सबसेट आई ऑफ बी, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम थर्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए सबसेट बी, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, इट मीन्स ए बी से छोटा है। तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। और अगर इनका इंटीरियर करेंगे तो ये हो जाएगा आई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आई ऑफ ए। और थर्ड कंडीशन से हम जानते हैं कि आई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आई ऑफ ए इंटरसेक्शन आई ऑफ बी होता है। तो थर्ड एक्सियम से इसको हम लिख सकते हैं आई ऑफ ए इंटरसेक्शन आई ऑफ बी इक्वल्स टू आई ऑफ ए। तो आई ऑफ ए सबसेट होगा आई ऑफ ए के, और आई ऑफ ए सबसेट होगा आई ऑफ बी के। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए सबसेट बी दिस इम्प्लाइज आई ऑफ ए सबसेट आई ऑफ बी। हमने टी से एक मेंबर लिया है जी लैम्डा, जहाँ लैम्डा बिलोंग करता है एक आर्बिट्री सेट को। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर जी लैम्डा टी का मेंबर है तो इसका यूनियन भी टी का मेंबर होना चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना होगा कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा इक्वल्स टू आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा इक्वल है। अगर जी लैम्डा टी का मेंबर है तो हम टी के डेफिनेशन से जानते हैं कि आई ऑफ जी इक्वल्स टू जी, अगर जी बिलोंग करता है टी में। अगर जी लैम्डा टी में बिलोंग कर रहा है तो ये टी के डेफिनेशन से हो जाएगा आई ऑफ जी लैम्डा इक्वल्स टू जी लैम्डा। और सेकेंड एक्सियम से ये हो जाएगा आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट सबसेट यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। अब हम प्रूफ करेंगे कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा सबसेट है आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा के। चूँकि जी लैम्डा सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा का, तो हमने अभी प्रूफ किया था कि अगर ए सबसेट है बी दिस इम्प्लाइज आई ऑफ ए सबसेट आई ऑफ बी। अगर जी लैम्डा ए हो जाए और यूनियन ऑफ जी लैम्डा बी माने तो इस स्टेटमेंट से ये हो जाएगा, आई ऑफ जी लैम्डा सबसेट आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। और आई ऑफ जी लैम्डा को हम जी लैम्डा लिख सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड। तो जी लैम्डा सबसेट होगा आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा की।
अगर जी लैम्डा सबसेट है आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा के, और हम जानते हैं कि जी लैम्डा सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा के, इट मीन्स यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट भी सबसेट होगा आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट का। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हम कह सकते हैं कि आई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इक्वल है यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट का। और हम टी के डेफिनेशन से जानते हैं अगर आई ऑफ जी इक्वल है जी के, तो जी बिलोंग करेगा टी में। तो इसी से हम कह सकते हैं कि अगर यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट बिलोंग करेगा टी में। तो हमने प्रूव कर दिया कि जी लैम्डा अगर टी में बिलोंग करता है तो उसका यूनियन भी टी में बिलोंग कर रहा है। तो टी थर्ड टोपोलॉजी के थर्ड कंडीशन को भी होल्ड करता है। तो इसका मतलब है कि टी टोपोलॉजी है एक्स पर। हमें दो चीज़ प्रूव करनी थी, फर्स्ट टी को टोपोलॉजी दिखाना था और सेकंड इंटीरियर ऑफ ए को इक्वल होना चाहिए आई ऑफ ए के। तो हमने टी को टोपोलॉजी दिखा दिया है। अब हम दिखाएंगे कि इंटीरियर ऑफ ए इक्वल होगा आई ऑफ ए के, और इंटीरियर ऑफ ए का मतलब है इंटीरियर सेट से। तो हमें प्रूव करना है आई ऑफ ए इक्वल होगा ए इंटीरियर की। तो इसके लिए हम फोर्थ एक्सियम का यूज़ करते हैं जो है आई ऑफ ए इक्वल्स टू आई ऑफ ए। तो हम टी के डेफिनेशन से जानते हैं कि आई ऑफ जी इक्वल्स टू जी, तब जी को टी में बिलोंग करना चाहिए। तो आई ऑफ ए इक्वल है आई ऑफ ए के, तो आई ऑफ ए बिलोंग करेगा टी में। अगर आई ऑफ ए टी में बिलोंग करता है इट मीन्स आई ऑफ ए ओपन सेट है। और हम सेकेंड एक्सियम से जानते हैं कि आई ऑफ ए सबसेट होता है ए के, इट मीन्स ओपन सेट कंटेन कर रहा है ए में। इसी को वर्ड में लिखा है कि आई ऑफ ए इज़ अ टी ओपन सेट कंटेन इन ए। अब हम एक और ओपन सेट सपोज करते हैं बी, जो सबसेट है ए का। अगर बी ओपन सेट है तो वो टी का मेंबर है, तो बी बिलोंग्स टू टी। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी ये हो जाएगा आई ऑफ बी इक्वल्स टू बी, और बी सबसेट है ए के। अगर इनका इंटीरियर करें या फिर हमने जो प्रूफ किया था उसका यूज़ करें, जो था ये सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज आई ऑफ ए सबसेट आई ऑफ बी। तो बी सबसेट ए इस स्टेटमेंट से हो जाएगा आई ऑफ बी सबसेट आई ऑफ ए, और आई ऑफ बी की जगह हम बी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ टी। तो बी सबसेट होगा आई ऑफ ए की, बी सबसेट है ए का और बी सबसेट है आई ऑफ ए का। तो आई ऑफ ए एक ओपन सेट को कंटेन करता है और वो ओपन सेट ए में कंटेंट है। तो इसी को वर्ड में लिखे हैं कि आई ऑफ ए कंटेन्स एनी ओपन सेट कंटेन इन ए। इट मीन्स आई ऑफ ए लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि टी इंटीरियर ऑफ ए इक्वल है आई ऑफ ए के, ए इंटीरियर इक्वल्स टू आई ऑफ ए। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।